तो ये बात तो ऑलमोस्ट हम सब जानते हैं, गैलेक्टिक्स एक प्लैनेट डिस्ट्रॉयर है, लेकिन ये काम वो अकेले नहीं करता। बेसिकली यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है और गैलेक्टिक्स सिर्फ उन्हीं प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है जो उसके लिए सूटेबल है। पर अगर गैलेक्टिक्स खुद से सारे प्लैनेट्स को डिस्कवर करेगा तो उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, इसलिए प्लैनेट ढूंढने का काम होता है गैलेक्टिक्स के हेरल्ड्स का। ये पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं और गैलेक्टिक्स के लिए एक अच्छे लाइफ एनर्जी वाला प्लैनेट ढूंढ निकालते हैं। लेकिन गैलेक्टिक्स ने कई बार अपने हेरल्ड्स को चेंज किया है, इसलिए आज हम गैलेक्टिक्स के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल हेरल्ड्स की बात करने वाले हैं। तो नंबर 10, ह्यूमन टॉर्च। अब वैसे तो ह्यूमन टॉर्च के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है एज अ हेरल्ड, लेकिन एक स्टोरी लाइन में कुछ सेलेस्टियल गैलेक्टिक्स को कूट देता है और उसके बाद वो इतना कमजोर होता है कि सीधा प्लैनेट अर्थ को खाने आता है ताकि वो मरे ना। लेकिन तब ह्यूमन टॉर्च एक डील करता है कि वो गैलेक्टिक्स का हेरल्ड बन जाएगा अगर वो प्लैनेट अर्थ को ना खाए। तब गैलेक्टिक्स अपनी थोड़ी बहुत पावर्स ह्यूमन टॉर्च को दे देता है और अब ह्यूमन टॉर्च के फ्लेम सुपरनोवा लेवल तक एनहांस्ड हो गए थे, लेकिन साथ में अब जॉनी के पास कॉस्मिक पावर भी आ चुकी थी। ये बात अलग है, ह्यूमन टॉर्च ने कभी अपनी कॉस्मिक पावर को उसके फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं किया। नंबर 9, फ्रैंकी राय। अब ये लड़की पहले एक नॉर्मल इंसान थी, फिर एक एक्सपेरिमेंट के चलते इसे फायर को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी मिली, ठीक ह्यूमन टॉर्च की तरह। लेकिन जब गैलेक्टस प्लैनेट अर्थ को खाने आता है तब फ्रैंकी गैलेक्टस के हेरल्ड बनने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसा करने से गैलेक्टस प्लैनेट को नहीं खाता और फ्रैंकी अब नोवा बन चुकी थी, जो अब गैलेक्टस के लिए काम करती और कॉस्मिक पावर की वजह से इसकी फ्लेम पहले से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गई थी। अब फ्रैंकी के पास वही सारी सिल्वर सफर वाली पावर्स है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक हेरल्ड नहीं बनती क्योंकि टाइम के साथ ये गैलेक्टस के एक्शन को क्वेश्चन करने लगी थी, जिसकी वजह से इन दोनों में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती और एक स्टोरी लाइन में तो मॉग नाम का एक हेरल्ड नोवा को मार भी देता है, जिसकी बात हम कुछ देर में करेंगे। नंबर 8, टैरेक्स द टैमर। अब इसका ओरिजिनल नाम टैरोस है, जो अपनी पावर से लोगों को काफी ज्यादा परेशान करता था, लेकिन गैलेक्टस को ये बेरहमी पसंद आ गई और उसने टैरोस को हेरल्ड बना दिया और तब से इसे टैरेक्स द टैमर कहा जाने लगा। अब टैरेक्स के पास कॉस्मिक पावर्स तो है ही, लेकिन ये अकेले ऐसा हेरल्ड है जिसके पास जियोकिनेसिस है, मतलब ये रॉक को तो मैनिपुलेट कर ही सकता है, लेकिन साथ में एस्ट्रॉइड को अट्रैक्ट कर सकता है, भूकंप ला सकता है और जहाँ भी रॉक्स होते हैं वो उनका शेप और साइज को चेंज कर पाता है। नंबर 7, डिस्ट्रॉयर। अब डिस्ट्रॉयर वही है जिसे हमने थॉर 1 में देखा था, एक एसगार्डियन आर्मर जो नियरली इंडिस्ट्रक्टिबल है और ये सिर्फ एसगार्ड के किंग के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। बट डिस्ट्रॉयर ऐसे ही यूजलेस पड़ा होता है और तब गैलेक्टस की नजर इस पर जाती है। गैलेक्टस काफी टाइम से एक न्यू हेरल्ड की तलाश में था क्योंकि पुराने हेरल्ड्स गैलेक्टस को एक पॉइंट पर बिट्रे कर देते, नहीं तो उसके ऑर्डर्स पर क्वेश्चन करने लगते। लेकिन डिस्ट्रॉयर एक आर्मर है जिसके पास सोचने समझने की एबिलिटी नहीं है, इसलिए गैलेक्टस के सारे ऑर्डर्स को बिना क्वेश्चन किए पूरा करता। अब कॉस्मिक पावर की वजह से डिस्ट्रॉयर काफी ज्यादा पावरफुल तो बन चुका था, लेकिन गैलेक्टस खुद इसे अबॉन्ड कर देता है क्योंकि इसमें सोचने समझने की एबिलिटी नहीं है, इसलिए डिस्ट्रॉयर गैलेक्टस के लिए अच्छे प्लैनेट्स नहीं ढूंढ पाता। फिर अबॉन्ड होने के बाद डिस्ट्रॉयर एसगार्ड चला जाता है और थॉर और बाकी गॉड्स को कूटने लगता है। नंबर 6, रेड शिफ्ट। अब रेड शिफ्ट की ओरिजिन के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन ये गैलेक्टस के लिए काफी लॉयल सर्वेंट साबित हुआ था। पर जो बात इसे स्पेशल बनाती है कि वो है कि रेड शिफ्ट के पास 2 तलवार होती है जिससे स्पेस टाइम को कट कर सकता था और ये फाइट के दौरान सीधा डायमेंशन को मैनिपुलेट कर देता। लेकिन फिर एक दिन रेड शिफ्ट की मुलाकात सिल्वर सफर से होती है और सफर इसे बीट कर देता है। रेड शिफ्ट उन हेरल्ड्स में से एक है जो काफी पावरफुल है, गैलेक्टस के लिए लॉयल भी थे, बस राइटर्स ने इन्हें कभी ठीक से यूज नहीं किया। नंबर 5, स्टारडस्ट। अब स्टारडस्ट के पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, इसके पास बाकी हेरल्ड्स की तरह कॉस्मिक पावर है और इसने एक बार बेटर एबल को बीट किया, जिसकी वजह से कुछ एसगार्डियन से ज्यादा पावरफुल बन जाता है और फाइट करते समय इसके पास डायमेंशन में जाने की एबिलिटी थी, जिसकी वजह से इसके एनिमीज भी अननोन डायमेंशन में ट्रैप हो जाते हैं। नंबर 4, थॉर। अब ये स्टोरी 2020 में आई थी जिसे हमने कवर भी किया था। बेसिकली इस टाइम पर थॉर एक ऑल फादर बन चुका था, लेकिन एक दिन गैलेक्टस एसगार्ड में आ गिरता है और थॉर को ब्लैक विंटर के बारे में बताता है। बेसिकली जैसे सिल्वर सफर गैलेक्टस का हेरल्ड है, वैसे ही गैलेक्टस ब्लैक विंटर का हेरल्ड है और ब्लैक विंटर अपने आप में काफी पावरफुल है। इसने मार्वल की जस्टिस लीग की यूनिवर्स को ही खत्म कर दिया, पर ब्लैक विंटर को बीट करने के लिए गैलेक्टस थॉर की हेल्प मांगता है और उसे कॉस्मिक पावर दे देता है और अब थॉर कॉस्मिक किंग थॉर बन चुका था। गैलेक्टस को लगता है कि थॉर अब उसके इशारों पे नाचेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। थॉर पहले ब्लैक विंटर को मार देता है और उसके बाद गैलेक्टस को भी कूट देता है और फिर उसका हेलमेट एसगार्ड के एंट्रेंस पर लगा देता है। अब थॉर का ये वर्जन रून किंग या फिनिक्स किंग थॉर जितना पावरफुल तो नहीं था, लेकिन इसके पीट्स काफी अच्छा है और मैं चाहता था कि हमें फ्यूचर में फिर से देखने मिले, लेकिन गैलेक्टस को मारने के बाद थॉर अपनी कॉस्मिक पावर को गिव अप कर देता है। नंबर 3, सिल्वर सफर। अब सिल्वर सफर गैलेक्टस का सबसे पॉपुलर हेरल्ड है। बेसिकली सिल्वर सफर पहले एक एलियन था जिसका नाम था नॉरेन रैड, लेकिन एक दिन गैलेक्टस इसके प्लैनेट को खाने आता है और तब नॉरेन डील करता है कि वो गैलेक्टस के लिए काम करेगा, लेकिन उसे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करना। गैलेक्टस मान जाते हैं और कई सेंचुरीज तक सिल्वर सफर हेरल्ड बना रहता है, पर फैंटास्टिक फोर से मिलने के बाद सिल्वर सफर कई बार गैलेक्टस को बिट्रे कर चुका है। सिल्वर सफर के पास बेसिक सुपर ह्यूमन पावर्स तो है ही, लेकिन साथ में कॉस्मिक बूम्स प्रोड्यूस कर सकता है, स्पेस में लाइट स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर
कर पाता है। फिर कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन और मैटर ट्रांसम्यूटेशन जैसी चीजें तो सिल्वर सफर के लिए बच्चों का खेल है। इनफैक्ट सिल्वर सफर अकेला थॉर, हल्क, थैनोस और नल जैसों से फाइट कर चुका है। अब फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में हमें सिल्वर सफर फिर से देखने मिलेगा, लेकिन वो एक फीमेल वर्जन होगी। नंबर 2, मॉर्ग द एग्जीक्यूशनर। अब मॉर्ग की कहानी भी सिल्वर सफर जैसे ही है, बस फर्क इतना है कि सिल्वर सफर अपने प्लांट के लोगों को बचाने के लिए हेरल्ड बना था, वही दूसरे और मॉर्ग पहले से एक बेरहम जल्लाद था, इसलिए वो गैलेक्टस का हेरल्ड बनता है ताकि वो कॉस्मिक पावर से एंटायर प्लांट को बर्बाद कर दे। ये रूथलेसनेस देखकर गैलेक्टस मॉर्ग से इंप्रेस हो जाता है और नोवा को रिप्लेस करके मॉर्ग को अपना हेरल्ड बना देता है। अब मॉर्ग के पास एक ब्लेड होता है जिससे कुछ भी कट कर सकता है, पर एक दिन मॉर्ग को वाटर ऑफ लाइफ मिलता है जो उसकी पावर्स को और ज्यादा एनहांस कर देता है। ये इतना पावरफुल हो गया था कि 3 हेरल्ड्स ने साथ मिलकर अपनी पावर्स को कंबाइन किया, तब कहीं जाकर मॉर्ग हारा था। बेसिकली मॉर्ग काफी पावरफुल था, लेकिन इसका घमंड इसे नीचे ले गिरा। नंबर 1, फॉलन वन। अब ये हेरल्ड सबसे अलग है और इससे गैलेक्टस का मोस्ट डेंजरस फेलियर का टाइटल भी मिला है, क्योंकि जहाँ दूसरे गैलेक्टस के सारे हेरल्ड्स कॉस्मिक पावर से एम्पावर्ड होते हैं, वही फॉलन वन अकेला ऐसा हेरल्ड है जो डार्क एनर्जी से बूस्टेड था और डार्क एनर्जी की वजह से इतना डेंजरस बन गया था कि गैलेक्टस ने खुद इसे कैद कर दिया। और जब ये गैलेक्टस से भी नहीं रुका, तब थैनोस अपने स्ट्रेटेजी और इंटेलिजेंस का यूज करके इसे काफी कमजोर कर देता है और जैसे गैलेक्टस को चांस मिलता है वो फॉलन वन को मार देता है। लेकिन फॉलन वन ही अपने डार्क एनर्जी पावर की वजह से गैलेक्टस का सबसे पावरफुल हेरल्ड बन चुका है। लेकिन इसी के साथ आज की लिस्ट ही खत्म होती है। अब अगर आपको लगता है किसी हेरल्ड को इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।